बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। मुअज़्ज़िज़ सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस नशिस्त में हम आपको बता रहे हैं कमर दर अकबर की, जो कमर दर अकरब आ रहा है। कमर दर अकरब जो है इस वक्त नवंबर के महीना में एतवार और पीर के दिन होगा, उसकी रेमेडीज़, उसके वज़ाइफ, ताकि हर एक बंदा इन परेशानियों से, इन मसाइल से बच सके। इसमें ये होता है कि कुछ अच्छी चीज़ें हम करना चाहते हैं तो हम करने के लिए पहले थोड़ी सी एहतियाती तदाबीर कर लें तो बड़ी मुश्किल से बच सकते हैं। डाउट्सफुल थिंग्स हम नहीं करते, तो जहाँ पे हमें थोड़े से खदशात होते हैं वो अगर हम ना करें तो उसके लिए थोड़ी सी एहतियाती तदाबीर कर लेनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर आने वाली जो वीडियो है वो आप तक पर वक्त पहुंचती रहे और आपकी भी मालूमात में भी इजाफा हो और आपकी मुश्किलात में कमी का सबब बने हम, नंबर 1। नंबर 2, आपके इस वीडियो शेयर करने से किसी का फ़ायदा भी हो सकता है, किसी को की मुश्किल कम भी हो सकती है, किसी की परेशानी भी कम हो सकती है। तो शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि किसी को फ़ायदा हो सके। दूसरी बात, कमर दर अकरब इस वक्त एतवार की सुबह शुरू हो जाएगा पाकिस्तान में, संडे को, यानी कि कमर दर अकरब का आगाज़ है और मंडे की शाम को ये ख़त्म होना है। 2 दिन इसने रहना है और 2 दिन में इसके नहस असरात में कौन से काम हमें नहीं करने चाहिए, कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो हमने नहीं करनी जिनकी वजह से हम परेशानी से बच सकते हैं। दूसरा कि अगर हम वो चीज़ें थोड़ा सा डिले कर लेते तो हम बड़ी किसी परेशानी से बच जाएंगे। अगर भी अमरे मजबूरी कुछ करना पड़ जाता है तो उसके सदकात हैं, उसके वज़ाइफ हैं, अगर वो कर लिए जाएं तो भी आप उस परेशानी से बच सकते हैं। अच्छा जी, इसमें कौन सी चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए? जनाब, कमर दर अकरब में शादी नहीं करनी चाहिए, कोई भी नया काम शुरू नहीं करना चाहिए। कोई भी काम शुरू करने से पहले इस 2 दिन का ख्याल कर लिया जाए तो बेहतर होता है। अगर भी हमरे मजबूरी करना भी पड़े तो इसके सदकात हैं, इसकी रेमेडीज़ हैं, इसके वज़ाइफ हैं, ज़िक्र अज़कार हैं, अगर वो कर लिए जाएं फिर भी बंदा मुश्किल से बच जाता है। नहस असरात हैं, इसके बहुत सारी रवायात भी हैं, मुख्तलिफ आरा की लोगों की राय भी है, तो उसके मुताबिक अगर देखा जाए तो बुजुर्गान दीन की भी बातें हैं, बुजुर्गों के भी कहे हुए अहकामात हैं, अगर उनसे अगर फ़ायदा उठा लिया जाए तो हम किसी न किसी परेशानी से बच जाएंगे। अच्छा जी, ये तो हो गया कि ये हमें करना नहीं चाहिए, ये काम हमें नहीं करने चाहते। अच्छा, बंदे को मजबूरी आ जाती, करने पड़ जाते हैं, उसका हल है, उसका आप सदका करें। सदका रद्दे बला है। सदका हर तरह की बीमारी को, हर तरह की परेशानी को, हर तरह की मुश्किल को दूर कर देता है, आसानियां पैदा करता है। सदका इंसान के लिए आसानियां पैदा करता है। सदके की बदौलत आपकी ज़िंदगी में आसानियां आएगी। सदका हर एक इंसान को भी वक्तन व फक्तन करते रहना चाहिए। अच्छा, इन 2 दिनों में किन चीज़ों का सदका करना चाहिए? कमर है, बेसिकली चांद सफ़ेद है, तो डेफिनेटली हमें सफ़ेद चीज़ों का सदका करना चाहिए। करना कैसे वो भी मैं बता देता हूँ। पढ़ना क्या चाहिए, वो कौन से ज़िक्र अज़कार करने चाहिए। कमर दर अकरब का वजीफ़ा क्या है? कमर दर अकरब का सबसे बेहतरीन वजीफ़ा है सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के ऊपर दरूद पाक पढ़ना। इस 2 दिनों में अगर जितनी कसरत राय से सरकारे दो आलम पर दरूद पाक पढ़ा, दरूद शरीफ पढ़ा जाए, दरूद इब्राहिमी पढ़ा जाए, बेहतर तो है कि दरूद इब्राहिमी 2 दिन मुसलसल पढ़ा जाए और उसके बाद अस्तगफार की तस्बीह की जाए, अस्तगफार पढ़ा जाए। तीसरा, या हय्यु या कयूम जो है उसका विर्द किया जाए। ये तो हो गया वजीफा, ये हो गए एहतियाती तदाबीर, ये होगी शील्ड प्रोटेक्शन। ये वज़ाइफ करने से आप इसके नहस असरात से बच सकते हैं। अच्छा, अभी सदका कौन सा? 2 चीज़ें सदका करनी है आपने, एक दूध, दूसरा चावल। 2 चीज़ें अगर आप सदका करते हैं तो आप फिर भी कमर दर अकरब की नेगेटिविटी से बच सकते हैं, कमर दर अकरब की नहुसत से बच सकते हैं, इसके नहस असरात से बच सकते हैं। आपको चाहिए कम अज़ कम 100 ग्राम
200 ग्राम ले लें। कमर का जो नंबर है वो भी 2 बनता है। 2 नंबर के यानी कि जो फिगर नंबरोलॉजी में हम आ जाते हैं, वो भी मैं आपको कोड वर्ड भी बता देता हूँ, सीक्रेट कोड भी इसका बता देता हूँ। 200 ग्राम आप सदका कर सकते हैं, 2 किलो सदका कर सकते हैं। 2 किलो चावल लेकर आप किसी गरीब मस्कीन बेवा औरत को दे दें, उसका भी आपको फायदा होगा। अगर आप इतना नहीं तो 200 ग्राम चावल लेके परिंदों को डाल दें, फिर भी आप कमर की रेमेडीज कर लेंगे। अच्छा जी, उसके बाद दूध के डब्बे, 11 दूध के डब्बे आप ले सकते हैं, 20 दूध के डब्बे ले सकते हैं, 2 दूध के डब्बे ले सकते हैं। आप ज्यादा क्वांटिटी में सदका करना चाह रहे हैं तो 11 दूध के डब्बे लेके किसी मदरसे को दे दें जहां पे तौलबा बच्चे पढ़ते हैं कुरान मजीद। वो भी रेमेडी आपकी कमर दर्द अकरब की हो जाएगी। इसकी बदौलत भी आपको फायदा हो जाएगा। ये ना सारी चीज़ों को मैनेज करने का एक तरीका है। अगर हम उसको उस हिसाब से करेंगे तो इंशाल्लाह ताला हमें रुकावटें नहीं आएंगी, हमारी परेशानियां ख़त्म होंगी, हमारे लिए आसानियाँ होंगी। नंबर 1। नंबर 2, अगर आप दूध जानवरों को घर में बिल्ली को रखी हुई है, आप उसे भी दूध पिला सकते हैं, वो भी कमर की रेमेडीज़ है। सफ़ेद रंग के कुत्ते को भी आप रोटी या दूध पिला सकते हैं, वो भी कमर की रेमेडी है। ये जो जानवरों की रेमेडी है उन लोगों के लिए जो गैर मुस्लिम है। मुसलमानों को चाहिए कि वो चीज़ें लोगों को खिलाएं। जो रेमेडीज़ हैं जो पाकिस्तानी हैं, उन्हें चाहिए दूध सदका करें, किसी बेवा औरत को दूध लेकर दे दें, चावल लेकर दे दें, वाइट रंग की चीज़ें आप सदका करें। सब फाइनली जो है ना, सफ़ेद रंग की चीज़ें जिनका रंग कमर के साथ मैच होता है वो आप सदका कर लें, तो आपकी कमर दर्द अकरब की रेमेडी हो जाएगी। आप कमर दर्द अकरब की नौसत से बच जाएंगे, आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। शुक्रिया।